दक्षिण कोरिया में लागू मार्शल लॉ हटा। 6 घंटे के बाद ही पलटा मार्शल लॉ का फैसला। चंद घंटों में क्यों झुके दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति? सेना के साथ झड़प, संसद में घुसे सैनिक हटे वापस। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने मंगलवार को देश में आपात मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया था। हालांकि महज 6 घंटों बाद ही इसे हटाने का फैसला कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि संसद में राष्ट्रपति के इस फैसले का जमकर विरोध किया गया। राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति यून सुक येओल ने कहा कि नेशनल असेंबली से आपातकाल हटाने की मांग की गई और हम असेंबली के अनुरोध को कबूल करते हुए फैसला वापस ले रहे हैं। साथ ही तैनात सेना को वापस बुला रहे हैं। इमरजेंसी लगाने के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही सेना ने संसद में घुसने की कोशिश की, लेकिन सांसदों के भारी विरोध के बाद संसद के स्पीकर ने इसे अमान्य करार दिया। साथ ही सांसदों ने आधी रात को इस पर बहस की और फैसला वापस लेने के लिए समर्थन में वोटिंग भी की। दक्षिण कोरियाई कानून के तहत अगर संसद बहुमत से मांग करती है तो राष्ट्रपति को तुरंत मार्शल लॉ हटाना होगा। इमरजेंसी के ऐलान के तुरंत बाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई थीं। लोग सड़कों पर उतर आए थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे थे। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी के लोगों ने भी भारी विरोध करना शुरू कर दिया था। मार्शल लॉ के कदम को लोगों ने असंवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला करार दिया था। इसलिए ऐलान के फौरन बाद सियोल में नेशनल असेंबली के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी की और मार्शल लॉ वापस लेने और राष्ट्रपति की गिरफ्तारी की मांग भी की। संसद के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी के विपक्षी नेताओं ने अपने सदस्यों को संगठित किया, राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने और राजनीतिक तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगाया। संसद के देर रात के सत्र का समापन सर्वसम्मति से मार्शल लॉ के आदेश को खारिज करने वाले वोट से हुआ। मतदान के कुछ समय बाद नेशनल असेंबली के स्पीकर ने मार्शल लॉ को अमान्य घोषित कर दिया। अब आइए आपको ये भी बताते हैं कि मार्शल लॉ क्या होता है। दरअसल मार्शल लॉ एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें सैन्य अधिकारियों को नागरिक प्रशासन का कंट्रोल सौंप दिया जाता है। ये आमतौर पर किसी देश में गंभीर अशांति, आपदा या बाहरी खतरे के समय लगाया जाता है। मार्शल लॉ के दौरान सामान्य नागरिक आजादी जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आंदोलन की स्वतंत्रता पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी जाती है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने देश की बिगड़ती सुरक्षा हालात का हवाला देते हुए मार्शल लॉ लगाया था। उन्होंने दावा किया कि ये कदम देश के विरोधी ताकतों यानी कि उत्तर कोरियाई समर्थकों को खत्म करने के लिए किया गया था। यून ने टेलीविजन पर अपने संबोधन के दौरान कहा था, उत्तर कोरियाई समर्थक ताकतों को खत्म करने और संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करने का संकल्प जताया। हालांकि उन्होंने यहाँ उत्तर कोरिया के साथ किसी खास खतरे का जिक्र नहीं किया। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच विवादों का पुराना नाता है। दोनों देशों के बीच 20वीं शताब्दी के मध्य से विवाद चला आ रहा है। ये विवाद राजनीतिक, वैचारिक और सैन्य संघर्षों से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे अहम वजह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोरियाई प्रायद्वीप का विभाजन और शीत युद्ध के दौरान हुए अंतर्राष्ट्रीय सत्ता संघर्ष हैं। बहरहाल अब भले ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ को वापस ले लिया हो, लेकिन इस दौरान पूरी दुनिया की नजर दक्षिण कोरिया पर टिकी रही। खासकर उत्तर कोरिया के साथ दक्षिण कोरिया की सालों से चली आ रही दुश्मनी की वजह से। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।